बधाई हो मेरे शहंशाह। बहुत दिनों बाद हमारी एजुकेशन सिस्टम गहरे नींद से जागी है, पर जागी तो सही, पर बता दूं अभी भी व्यर्थ है ये शिक्षा व्यवस्था। हाँ, यही होगा, पहले हम रॉबोट थोड़े देर से बनते थे, अब थोड़ी जल्दी बनेंगे, वक्त ना लगेगा। अरे लालत है हमें ऐसी एजुकेशन सिस्टम पर जो हमारे जिंदगी के समस्याओं से लड़ना नहीं सिखाती। लालत है ऐसी एजुकेशन सिस्टम पर जो हमारी जड़ों को फूलों की मरम्मत में लगी है। सारे शिक्षा व्यर्थ हैं, सारे उपदेश व्यर्थ हैं अगर वो तुम्हें अपने भीतर डूबने की कला न सिखाते हो, अगर वो तुम्हें अपने जिंदगी में मजबूत उतरना न सिखाते हो। क्योंकि जिंदगी है तो एजुकेशन है, अगर जिंदगी ही नहीं रहेगी तो तुम्हारी एजुकेशन किस काम की। हम एजुकेटेड बन के मानो रॉबोट्स बनते जा रहे हैं। हमने आज तक एजुकेशन से सोसाइटी में प्रोफेशनल्स नहीं बल्कि रॉबोट्स तैयार किए हैं। बस सारा दिन मशीनों की तरह काम करते हैं, करवाते हैं और दूसरों की दफ्तरों में किसी और की गालियां सुनते हैं। ये एजुकेशन का ही तो नतीजा है, जहां भावनाओं की कोई कीमत नहीं रह गई। अब बस प्रॉफिट लॉस की भाषा समझ आती है। जी हाँ, हम एजुकेटेड हैं, इसीलिए तो हमें हर चीज को अपने फायदे के तराजू पर जोखना शुरू कर दिया है। इसीलिए तो दुनिया में प्रेम कम और आपस में नफरतें बढ़ती चली जा रही है। एजुकेशन ने हमें हमेशा से तोड़ने का काम किया है, कभी रिजल्ट्स में बेतुके मार्क्स बैठाकर, तो कभी टॉपर्स और फेलियर्स के बीच नफरतें पैदा करके। और ये कड़वा सच है, ये आपको मानना पड़ेगा। एजुकेटेड हैं हम, इसीलिए तो आज एक किसान को इज्जत सम्मान न देकर खुलेआम एक पॉर्न स्टार की इज्जत पे 4 चांद लगा रहे हैं हम। जी हाँ, एजुकेटेड हैं हम। ये हमारे एजुकेशन का ही तो कमाल है। मैं पूछता हूँ, सिखा क्या रहे हो आप एजुकेशन में? अगर तुम्हारे एजुकेशन में कहीं भूल नहीं, तो क्यों ये अरे गहरे नत्थु खैरे खुलेआम आसमान में ऊंचाइयों के शिखर पर पहुंच रहे हैं? क्यों ये गाली बकने वाला तुम्हारे ही समाज का स्टार बनता जा रहा है? फिर उसको स्टार बनता देख क्यों ना कोई दूसरा गाली बके, क्यों ना कोई और गलत रास्ते को अपनाए? फिर तुम ही चिंता में पड़ोगे। मैंने तो बच्चे को हर चीज दिया था, सारे सुख सुविधा दिए थे, अच्छे से पढ़ाया लिखाया, फिर ये नालायक बर्बाद कैसे हो गया? शिक्षा हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए होता है, पर ये क्या, आज बेहतर नहीं बनकर हम बेफिजूल बनता चले जा रहे हैं। हम अपनी ही जिंदगी को बेहतर न बनाकर बर्बाद करते चले जा रहे हैं। आज हम में से कई युवा नशे के चुंगल में फंसते जा रहे हैं, अपनी ही परेशानियों से परेशान डिप्रेशन का शिकार होते चले जा रहे हैं। मैं पूछता हूँ, कौन है जिम्मेदार? कौन है वो वास्तव में जो हमारी युवा पीढ़ी को भटकाने का काम कर रहा है, अंदर से कमजोर बना रहा है? अगर इन सब के पीछे कोई जिम्मेदार है तो मैं मानता हूँ एकमात्र एजुकेशन सिस्टम है, हमारी शिक्षा व्यवस्था है। मैं पूछता हूँ, क्या करोगे ऐसे शिक्षा का जो तुम्हारे जीवन के समस्याओं का समाधान न दे? क्या करोगे ऐसे शिक्षा का जो तुम्हें सही गलत का फर्क न समझा पाए, तुम्हें सतमार्ग पे ना चलाए, तुम्हारी मार्गदर्शन ना कर पाए? क्या करोगे ऐसे शिक्षा का जो तुम्हें तुम्हारी ही हालत पे छोड़ जाए और कहे, भैया ये हमारी कामना है, तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारी परेशानी है, तुम समझो। अरे शिक्षा ही देनी है तो और एक क्लास बढ़ाकर आत्मज्ञान की शिक्षा दो। उन्हें अपनी जिंदगी में आने वाली समस्याओं से लड़ने की कला सिखाओ, उन्हें इमोशनली स्ट्रांग बनाओ, उनमें आकांक्षाएं पैदा करो, कुछ पाने की आस और उम्मीद पैदा करो। पर नहीं जनाब, आप तो 100 अलग अलग स्टूडेंट और यूनिक टैलेंट्स को, उनकी कैपेसिटी को रिजल्ट्स के तराजू पर रख नाप तोल करने लगते हो। बहुत बड़ी भूल कर रहे हो आप। कंपैरिजन करना प्रकृति का सिद्धांत ही नहीं। हर स्टूडेंट यूनिक है, हर कोई अपने अंदाज में अलग और खूबसूरत है। आप जबरदस्ती उन पर किसी और की छवि थोपने की कोशिश ना करें। एक पत्थर दूसरे पत्थर से नहीं मिलता, एक पत्ते दूसरे पत्ते से नहीं मिलते। इस प्रकृति में हर चीज अपने आप में अलग है, तो आप इंसान को एक दूसरे से कंपेयर करके उनमें ही हीन की भावना क्यों उत्पन्न करना चाहते हैं? हर व्यक्ति अपने आप में खूबसूरत है। कृपया करके इतना अवश्य मेहरबानी करें, एजुकेशन के माध्यम से रॉबोट्स ना बनाएं, एक जीता जागता इंसान बनाएं, जिसे अपनी जिंदगी की पूरी सूझबूझ हो और अपने जीवन के सभी फैसले लेने में वो खुद सक्षम हो। वे इतने इमोशनली स्ट्रांग हो कि उनके सामने जीवन के सारे समस्या छोटी लगने लगे। जाते जाते गुलजार साहब की एक पंक्ति दोहराना चाहूंगा, माफ करना है जिंदगी, तुझे बेहतर बनाने की कोशिश में तुझे ही नहीं जी पा रहे हैं।